हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देवोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है हु वांट्स टू बी योर वैलेंटाइन। आप लोगों को पता है कि वैलेंटाइंस वीक शुरू हो चुका है, वैलेंटाइंस डे आने वाला है। तो मेरा आज का टॉपिक वही है कि कौन है वो पर्सन जो आपका वैलेंटाइन बनना चाहता है। हु वांट्स टू बी योर वैलेंटाइन। ओके, तो हमारे पास 3 पाइल है, पाइल 1 2 3। हमेशा की तरह आपको कोई मनपसंद एक फाइल चूज कर लेना है, चाहे आप नंबर के हिसाब से करें या चाहे आप ये पिक्चर के हिसाब से करें। जो भी फाइल आपको अट्रैक्ट करता है आप लोग चूज कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। एंड कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना मैच होगा उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1। जिन लोगों ने भी ये वाला पिक्चर चूज किया है तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो में से है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वांड्स, पेज ऑफ कप्स, द डेविल, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, ओरेकल में से है पेशेंस, फिर है ब्रोकन हार्ट, फिर है हमारे पास अ विन विन आउटकम इज फोकस, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, वॉइस ऑफ ट्रूथ, courtship, privileged lady, 7 deadly sins, Archangel Gabriel, let go of control issues, it is safe for you to love, and let your friends help you. Okay? तो आप या जो है आपका पार्टनर सनशाइन या मूनशाइन में कैप्रिकन, टॉरस को कैप्रिकन बहुत खुल के आ रहा है गाइस। एंड लिटिल बिट जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है, एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है। ओके, एंड सारे साइन मौजूद है गाइस, बट टॉरस भी हो, कैप्रिकन ज्यादा, एंड वाटर साइन भी मौजूद है। ठीक है, तो मैं सीधा टॉपिक पे जाती हूँ कि हु वांट्स टू बी योर वैलेंटाइन। ओके, तो मुझे लग रहा है ये वो पर्सन है गाइस जिसने आपका दिल दुखाया था, क्योंकि हमारे पास है ब्रोकन हार्ट का कार्ड। तो इस पर्सन के साथ आपका कोई हो सकता है रिश्ता था, या ये पर्सन आपका दिल दुखाया था। ओके, दिल तोड़ा था। 4 ऑफ पेंटिकल्स, इसने कंट्रोल करने की कोशिश किया आपको, क्योंकि द डेविल कार्ड है तो कंट्रोलिंग इशू है यहाँ पे, डोमिनेशन है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे लग रहा है ये पार्टनर जो था आपका फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता था, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, स्टबॉर्न था, जिद्दी था। बट मुझे लग रहा है कि लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, डेफिनेटली कुछ कंट्रोलिंग इश्यूज यहाँ पे इन्वॉल्व था। ओके, किसी भी तरफ से, ये पार्टनर की तरफ से हो सकता है या ये फैमिली की तरफ से भी हो सकता है। किंग ऑफ सोर्स से मुझे लग रहा है किसी भी तरह फैमिली का इश्यू हो सकता है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग अगेंस्ट है, अपोजिशन है, क्योंकि हमारे पास कार से 7 डेडली सिंस, ह्यूमैनिटीज, डिस्ट्रक्टिव ट्रेट्स। ओके, तो हो सकता है अदर्स लोगों की तरफ से ऑपोजिशन या अगेंस्ट कुछ भी यहाँ पे हो सकता है कि नहीं चाहते लोग। एंड ये भी हो सकता है कंट्रोलिंग इशू पार्टनर की तरफ से या किसी और की तरफ से, फैमिली की तरफ से। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये पार्टनर आपका डिवोर्स ही हो सकता है या डिवोर्स के लिए सोच रहा है। ये और आप डिवोर्सी पर्सन हो सकता है, डिवोर्सी पर्सन हो सकते हो। ओके, बट ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं आपके तरफ। अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है। प्रिविलेज लेडी का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है। अब मेल हो या फीमेल, बट मुझे लग रहा है कि वो डेफिनेटली उसको जिस तरीके का पार्टनर चाहिए, जिस तरीके का इंसान या आउटर लुक्स या अंदर से जो भी उसको जिस तरीके का पर्सन चाहिए, बिल्कुल उस वैसे हो तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में एक दूसरे की तरफ। द डेविल कार्ड में मुझे ये कंफर्म कर रहा है कि डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, इंटीमेसी, क्लोजनेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा पैशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, एंड मुझे लग रहा है कि लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो ये पार्टनर जो आपका फ्रेंड जोन में से हो सकता है या पहले ये
पार्टनर आपका फ्रेंड जोन में था, और अगर ऐसा नहीं भी है तो हो सकता है आपका फ्रेंड जो है इस मामले पे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद या सपोर्ट करते हैं। आप दोनों का कॉमन फ्रेंड हो, या उसका फ्रेंड है या आपका फ्रेंड है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है पेशेंस, तो यहाँ पे जो चीज बताया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ओके। क्योंकि ये पर्सन आने वाला है, होप है, आर्कएंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। तो होप है तो बी पॉजिटिव, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। कम्युनिकेशन आ रहा है, एंड अगर कम्युनिकेशन गैप था तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए अगर स्टबॉर्न था, आपको आपका दिल तोड़ा था, बट ये पर्सन आपके लिए जो है एक्शन लेने वाला है, किंग ऑफ सोर्ड्स, एक्शन लेगा, एफर्ट डालेगा, जो भी लोग अगेंस्ट में हैं आपके लिए करेगा ये पर्सन, डेफिनेटली एफर्ट डालेगा। फोर ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन थोड़ा सा हो सकता है वर्क एल्कोहलिक था, मनी पे ज़्यादा फोकस था इस पर्सन का, ओके, या कुछ फाइनेंस पे कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहा था। लव जो है, लव को इजीली देख रहा था, लव से ज़्यादा फाइनेंस पे उसका ध्यान था। बट ये पर्सन जो होगा आगे, ये कंट्रोलिंग इशू अगर इसकी तरफ से है तो लेट गो करके आएगा। और आपको भी बताया जा रहा है ये लेके ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना कीजिए, टेंशन ना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे द डेविल कार्ड से मुझे लग रहा है ऑब्स्टेकल तो डेफिनेटली आप दोनों के रिश्ते में है, ओके। बट आप दोनों एक दूसरे से दूर भी नहीं जा पाते हो, जितना भी बातें बंद हो जाए, या द मून कार्ड से मुझे लग रहा है जितना भी ये पर्सन डिसेप्टिव क्यों ना बने, एक्सप्रेस क्यों ना करे, ये पर्सन ज़रूर आपके पास ही लौट के आते हैं, क्योंकि आप दोनों एक ही चेन में बंधे हुए हो, जैसे कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हो, ओके। ऊपर से हो सकता है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक दिखता है ये रिश्ता, बट इतना लेकिन प्यार भी है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि होप है, ओके, होप रखिए, पॉजिटिव रहिए कि चीज़ें बेहतर होगा। एंड हमारे पास है बहुत ज़्यादा ट्रूथ, ये जो पर्सन ट्रूथ नहीं बता रहा था, क्लैरिटी नहीं दिखा रहा था आपको, एंड एक्शन नहीं ले रहा था, तो ये पर्सन जो है स्ट्रॉन्ग एक डिसीजन लेगा, एंड फोकस्ड रहेगा, और जो डर है इसके दिल में या आप दोनों के दिल में उसको रिलीज करेगा, एंड सच के तरफ ये पर्सन जो है, सच जो है आपको एक्सप्रेस करेगा, और डेफिनेटली अब वो ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेगा और आपके लिए एक्शन लेगा, और फोकस रहेगा ये पर्सन आप उनके डिसीजन में, ठीक है। तो और डरने की ज़रूरत नहीं है गाइस, आगे पॉजिटिव चीज़ें होने वाला है, और आपको भी बताया जा रहा है कि सिचुएशन को ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, ये सोच के सिचुएशन जो चल रहा है आगे नेचुरली हैंडल होने दे, ठीक है। एंड 8 ऑफ मार्च से मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, तो हो सकता है कम्युनिकेशन गैप है, तो कम्युनिकेशन होने के चांसेस हाई है, एंड ये पर्सन ट्रैवल करके भी आपके पास आ सकते हैं, ओके। तो एट लास्ट मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक फिर से एक रिन्यूअल होने वाला है, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, अ विन विन आउटकम इज फोकस। तो इक्वल गिव एंड टेक अगर नहीं था इस रिश्ते में, इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है इस रिश्ते में, बैलेंस आने वाला है, एंड अब ये जो नए तरीके से शुरुआत होगा आपका रिश्ता, एंड ये आपको जो आउटकम होगा वो आपके फेवर में होगा, ओके, आपकी विक्ट्री होगी, आपकी जीत होगी, ओके। पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली वो सोच रहा है कि कैसे आके आपको अप्रोच करे, तो अगर रिन्यूअल ये करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली ये फिर से आपके पास छोटा मोटा ऑफर लेके आ सकता है, डेट करने का, फ्रेंड्स, फिर से हम फ्रेंड्स बनते हैं, ऐसे ऑफर, बट फिर से वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसका डर भी था कि आप उसे माफ़ कर पाओगे या नहीं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली वो पर्सन आ रहा है और आपको आपके तरफ प्रपोजल देने वाला है, एंड आपका वैलेंटाइन भी बनना चाहेगा, डेफिनेटली जो टॉपिक है आज का, एंड कोर्टशिप का कार्ड है, तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी आपको मिलेगा। 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो मुझे लग रहा है स्टेबिलिटी की तरफ इस पर्सन का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहेगा, एंड वो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, ये भी मुझे दिख रहा है, बातें करेंगे, ओके। तो कमिटमेंट आपको मिलने वाला है, ठीक है।
ये तो एक सीन मुझे दिख रहा है गाइस, लेकिन हाँ कुछ यहाँ पे पाइल नंबर 1 में कुछ सिंगल लोग ज़रूर ये वीडियो देख रहा है, मैं देख पा रही हूँ टोटली सिंगल लोग जिसके लाइफ में पास्ट में जब लव रिलेशनशिप हुआ था वो कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। ओके ओके, और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ये जो पर्सन है, अगर आपको डाउट है ये सही है या नहीं, इसको फिर से एक्सेप्ट करना सही है या नहीं, तो डेफिनेटली ये सही पर्सन है, ये सेफ है। ओके, इक्वल गिव एंड टेक, गिव एंड रिसीव, ये पर्सन आपके लिए, आप दोनों एक दूसरे के साथ सेफ फील करोगे, ठीक है। ओके, सो जो मैं बता रही थी कि टोटली जो न्यू पर्सन कुछ लोगों के लिए आ रहा है, क्योंकि अगर आप में से कुछ लोग सिंगल हो, टोटली आपका पास्ट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, आपका पास्ट में आपका दिल तोड़ा गया, ओके, एंड एक बुरे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, अनहेल्दी, ओके, बट आप वहाँ से निकल के बहुत दिनों से निकल नहीं पा रहे थे, बट फ्रेंड्स लोग काफ़ी मदद किए और आप वो कंट्रोलिंग सिचुएशन से बाहर निकल के आए। ओके, सो उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको वेट है कि कब आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए, प्यार आए, तो मुझे लग रहा है उन लोगों के लिए भी टोटली एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, तो उन लोगों के लिए एक टोटली न्यू पर्सन आने की हाई चांसेस है, ओके, जो कि अच्छा होगा, आपके लिए सेफ होगा, एंड डेफिनेटली ये आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एंड मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन आने वाला बहुत पॉजिटिव इंसान होगा, एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आपको कमिटमेंट दे देगा, आते ही ज़्यादा देर नहीं करेगा, एंड मुझे ये भी लग रहा है कि डेफिनेटली इसके साथ आप एंड भी कर सकते हो, हैप्पी एंडिंग कर सकते हो, बट ये टोटली न्यू पर्सन होगा, तो आप इसके साथ डेट करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन उतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, थोड़ा सा हेजिटेट फील करे, बट ये पर्सन आपके लिए अच्छा होगा, तो बट सिंगल लोगों की लाइफ में भी कोई टोटली न्यू पर्सन आ रहा है गाइस। ओके, तो यही था पाइल 1 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। अगर रेजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो आपने आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये वाला पिक्चर चूज किया है गाइस, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड। देखते हैं, हमारे पास टैरो में से है पेज ऑफ सोर्स, 2 ऑफ वांड्स, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हेरोफेंट। ओके, ओरेकल में से है हमारे पास पैशन, कीप एन ओपन माइंड, चिल्ड्रन, potential, sensuality, hold your vision, adjustments are required, 7 chakra archangel Uriel, the thinking omen, फिर हमारे पास intervention and purpose, message, imprisonment। ओके, ठीक है, तो पाइल नंबर 2 आप लोग टॉरस, वीगो, कैप्रिकन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। आप दोनों में से कोई एक सनशाइन या मूनशाइन में, ठीक है। ओके, तो मैं सीधा टॉपिक पे जाती हूँ कि हु वांट्स टू बी योर वैलेंटाइन। ओके, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए पार्टनर आपका सीक्रेट एडमायर है, जो आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, पेज ऑफ सोर्स से मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए आपका सीक्रेट एडमायर है, आपका क्रश है, या वो पर्सन आपको देख के क्रश फील करते हैं, तो थोड़ा सा आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं। मे बी कुछ लोगों के लिए पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस से होगा, ये जो पर्सन की मैं बात कर रही हूँ ये लॉन्ग डिस्टेंस होगा, लॉन्ग डिस्टेंस से, या हो सकता है इस पर्सन के साथ आपने कभी रिलेशनशिप में रहा है तो, या रिलेशनशिप में हो तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, या ये पर्सन अगर आपका सीक्रेट एडमायर है तो आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करते, दूर से आपको ऑब्जर्व करते, थोड़ा सा ये पर्सन है आपको दूर से जो जेलस भी फील करता है अगर वो आपको किसी और के साथ देखता है। ओके, थोड़ा सा पॉजेसिव भी होगा ये पर्सन, ठीक है। एंड मुझे ये भी लग रहा है स्ट्रेंथ कार्ड से काफ़ी ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होगा इस पर्सन को आपकी तरफ एक्सप्रेस करने में फीलिंग्स, क्योंकि इसके अंदर हिम्मत थोड़ा कम है, शायद हो सकता है, या इसको बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो अगेंस्ट है, जो कि मुश्किल है,
आगे बढ़ना, इम्प्रिजनमेंट, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, केज्ड फील कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, लेकिन वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं। ओके, मैसेज कार्ड से मुझे लग रहा है, क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शन ज़रूर है। हो सकता है ये रिलीजन का डिफरेंस हो, रिलीजन एक रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है, बट कुछ ऐसा चीज़ है जो रिस्ट्रिक्शन है आप दोनों के बीच में, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है गाइस कि ये पर्सन मैरिड है, उसका चिल्ड्रन है, या आप मैरिड हो, आपके चिल्ड्रन है, या आप दोनों ही अलग अलग जगह से पे मैरिड हो, या डिवोर्सी है, वट एवर, बट चिल्ड्रन इन्वॉल्व है। ओके, तो मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा, किसी ना किसी तरह से। ओके, कल्चर हो, वट एवर, या मैरिड हो, बट कीप एन ओपन माइंड। आपको थोड़ा सा ओपन माइंड रखना है कि आपका जो ये सोलमेट है आपसे डिफरेंट है। ओके, सो आपको टेंशन है इस रिश्ते को लेके, आपको टेंशन है, द थिंकिंग वोमन, आपको टेंशन है क्या सच में एट लास्ट ये ऑब्स्टिकल को ओवरकम करके आप एक हो पाओगे या नहीं, या ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करेगा या नहीं, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा कि नहीं। ओके, तो आपको टेंशन है बहुत ज़्यादा है। सो मुझे लग रहा है कि आपको आप ये डिसीजन में स्टिक करके रहना चाहिए, टेंशन नहीं लेना है, होल्ड योर विजन, आपका जो सोच है आप स्टिक करके रखिए। टू ऑफ वांड्स है, टू ऑफ वांड्स से मुझे लग रहा है आपको कंफ्यूजन होते हैं, ये है क्योंकि आपके पास चॉइस है फैमिली में से या इसमें से चुने, तो वट एवर ऐसा कुछ इशू हो सकता है, बट कुछ ऐसा चीज़ है जो इस पर्सन में टोटली आपको नहीं मिलेगा। ओके, या आपको ओपन माइंड रखना है कि सब कुछ इस पर्सन में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। या अगर आप टोटली सिंगल हो ना, अगर मैं रिलेशनशिप की बात छोड़ूँ, तो टोटली कोई सिंगल पर्सन इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको जिस टाइप का इंसान चाहिए शायद उस टाइप का मिल नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है, तो कुछ जगह पे एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। आपको ये सोच ओपन माइंड रखना है कि सारी चीज़ें इस एक इंसान में नहीं मिलता, ठीक है। एंड जो लोग रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो बीच में है रिस्ट्रिक्शन जो है, इस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा यूनियन होने में मुश्किल हो रहा है, या डेफिनेटली किसी पर्सन के फैमिली को इतना ज़्यादा सोशल स्टेटस है कि उसको उसके फैमिली को सोशली बहुत ज़्यादा टेंशन है कि क्या जवाब दे, या कोई फैमिली थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेडिशनल है, या कोई फैमिली थोड़ा सा ज़्यादा मॉडर्न है, कुछ तो डिफरेंस है। ओके, बट मैं आपको ये बताऊंगी कि इस पर्सन के साथ आपका बहुत एक जैसे कि प्यार है, सेंसुअलिटी का कार्ड है, एंड पैशन का कार्ड है। ओके, तो बहुत ज़्यादा एक पैशनेट कनेक्शन है। ओके, एंड पैशनेट कनेक्शन है, बहुत एक इंटीमेसी एंड क्लोजनेस बढ़ने वाला है आप दोनों के रिश्ते में, बहुत ज़्यादा क्लोज हो, पैशनेट कनेक्शन है। ओके, एंड मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ एरिया में इस पर्सन के साथ रहने के लिए आपको कुछ जगह पे एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगा। ओके, ये ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा, कोई एक ऑप्शन को, बट आप अपना डिसीजन में फिक्स्ड रहे। एंड मुझे ये भी लग रहा है आपके पर्सन का भी यही प्रॉब्लम है कि वो भी आप ही की तरह सोच रहा है क्या करे ना करे। ओके, कैसे अप्रोच करे, क्या करे, कैसे बातें करे, या क्या डिसीजन ले, तो एक प्रॉब्लम है। ओके, तो बट होल्ड योर विजन, वो भी अपना एक विजन जो है होल्ड करके रखना चाहते हैं, एक फिक्स डिसीजन में जाना चाहते हैं। ओके, बट मुझे लग रहा है कि वो भी कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार होगा, आप दोनों ही तैयार होंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो मैंने बताई स्ट्रेंथ एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत ज़्यादा अपोजिशन या ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत, एफर्ट या स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत पड़ेगा। बी कॉन्फिडेंट। ओके, एंड इंटरवेंशन एंड पर्पस, डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। आपको टेंशन लेने की आप दोनों को ज़रूरत नहीं है। ओके, डिवाइन आपको गाइड कर रहा है,
हो सकता है आप बहुत ज़्यादा, आप दोनों हो सकते हो, या आप दोनों में से कोई एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो। सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल द हेरोफेंट से मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आपका इंट्यूटिव पावर काफ़ी स्ट्रांग है। सो डिवाइन आपको गाइड कर रहा है, यूनिवर्स की तरफ से सिग्नल मिल रहा है या किसी भी तरह। ओके, सो आप गाइडेड, आप सही ट्रैक पे हो, डिवाइन आपको गाइड करे, सो डोंट वरी, हैप्पीनेस आपको मिलने ही वाला है। ओके, फिर हमारे पास है, अगर इस पर्सन के साथ जो अगर गैप, कम्युनिकेशन गैप है, तो ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे जरूर स्पाई कर रहा है। एंड एट ऑफ पेंटिकल से मुझे लग रहा है कि अगर ये पर्सन आपके लिए एफर्ट नहीं लिया था, तो अब आगे वो प्लानिंग कर रहा है, वो आपके लिए एक्शन लेगा, एफर्ट डालेगा। ओके, सो डोंट वरी गाइस। ओके, या कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है आपका हस्बैंड या वाइफ भी हो सकता है, आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गया, डिस्टेंस आ गया, बट चिल्ड्रन इन्वॉल्व है। सो आप दोनों फिर से सोच रहे हो कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए, या फिर से एक होने के लिए, ये मैरिज को बचाने के लिए। ओके, तो ये आपका हस्बैंड या वाइफ भी हो सकता है, आपका वैलेंटाइन, जो फिर से आप यूनियन में आ रहे हो। ठीक है, क्योंकि इस रिश्ते का फ्यूचर है आगे भी। ठीक है, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, पोटेंशियल का कार्ड है, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। सो आपका इस रिश्ते पे, इस पर्सन पे जो मैं बता रही हूँ कि देख पा रही हूँ, पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। तो आप अपना फ्यूचर के लिए कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको इस पर्सन के साथ फ्यूचर है और फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ओके, द हेरोफेंट, कमिटमेंट आपको मिलने वाला है एंड मैरिज भी पॉसिबल है, बट थोड़ा सा ज़्यादा ही हिम्मत एंड एक्शन लेने की, एफर्ट डालने की ज़रूरत है। ओके, सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल, आपको अपने पावर पे आना है। ओके, कोई लोगों के अगेंस्ट जाने के लिए बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होते हैं। ओके, एंड आपका सिक्स सेंस पावर बोलूँ या आपका इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। आप अपने इनर वॉइस की बात सुनो, इंट्यूशन की बात सुनो। ओके, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है गाइस। ठीक है, या एट ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन है फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है एंड वर्क में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, या वर्क पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है। ओके, क्योंकि मैरिज होने के लिए उसको अभी लग रहा है कि अगर आप दोनों रिश्ते पे भी हो, ओके, तो इस पर्सन को प्रॉब्लम है कि फाइनेंस लेके प्रॉब्लम है, कि फाइनेंशियली आप दोनों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहना होना पड़ेगा, फिर आप शादी कर पाओगे। ओके, तो ये थोड़ा टेंशन है फाइनेंस लेके कुछ लोगों के लिए। एट ऑफ पेंटिकल से मुझे लग रहा है कि या ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने की कोशिश कर रहा है, या आप भी काफ़ी ज़्यादा बिजी हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है, बट ओवरऑल जो है ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा, गुड न्यूज़ देगा, कुछ जल्दी कुछ मैसेज या कॉल टेक्स्ट इस पर्सन से, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में से है या अगर नहीं भी है तो भी ये पर्सन की तरफ से कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलने वाला है गाइस। ओके, तो कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने होने वाला है। ओके, सो ओके, तो वैलेंटाइन डे में हो सकते ये पर्सन आपको विश करे। ठीक है, ओके, सो एक्सप्रेस जरूर करेगा ये पर्सन। तो यही था पायल 2 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। रेजोनेट करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो आप मैं आगे बढ़ती हूँ पायल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, फाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये वाला पिक्चर चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। तो हमारे पास है टैरो में से 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 10 ऑफ सोर्स। ओके, एंड ओरेकल में से हमारे पास है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, केमिस्ट्री, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, लेटिंग गो, Battle of the Blues, Rest and Rejuvenation, Action, Heart Awakening, Show the World the Real You, Emotions are running high, Coffin, and Message of Concern. Okay. तो पाइल नंबर 3, आप लोग सनशाइन और मूनशाइन में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सैजिटेरियस या टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन हो सकता है आप दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो मैं सीधा टॉपिक पे जाती हूँ कि हु वांट्स टू बी अ वैलेंटाइन। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये वो पर्सन है, 4 ऑफ कप्स से मुझे लग रहा है ये वो पर्सन है जिसको आपने रिजेक्ट किया था
जिसने आपको प्रपोज किया और आपने रिजेक्ट किया, और आपने इसे प्रपोज किया, कोई भी एक सिचुएशन हो सकता है, आपने इसे प्रपोज किया एंड इसने आपको रिजेक्ट किया। ओके, तो ऐसा सिचुएशन है, तो आपको टेंशन है, बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करेगा या नहीं। ओके, तो आपको बहुत ज़्यादा वेट है कि ये पर्सन कब आएगा, कब वापस बात करेगा आपसे। ओके, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला क्योंकि इसने आपको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे, तो बहुत सारे नेगेटिव जो चीज़ें आप दोनों के रिलेशनशिप में हुआ, जो है चैलेंजेस था, बहुत ज़्यादा पेनफुल टाइम गया, या इस पर्सन को आपने बहुत समझाने की कोशिश किया, बट ये स्टबॉर्न है, ज़िद्दी है, लेकिन ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है। थोड़ा कब से मुझे लग रहा है वो रेडी नहीं है रिलेशनशिप के लिए। ओके, तो आप उसको इस हाल में फिर से ने छोड़ दिया। ओके, और आप वेट करते रहे कि ये पर्सन कब आएगा। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो, बट कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम है, हो सकता है आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है जिस वजह से एक प्रॉब्लम हो रहा है। ये डिफरेंस किसी भी तरह हो सकता है। ओके, कुछ जो सोसाइटी के लिए डिफरेंस लगते हैं, ओके, मैच नहीं लगते, तो ऐसे ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि अब दोनों के रिश्ते के बीच में एक ब्रेक आया, कॉफिन कार्ड है, तो कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। आप में से कुछ काफ़ी लोग अभी कम्युनिकेशन गैप है आप दोनों के बीच में, और आपको वेट है ये पर्सन कब आपसे बातें करे, मैसेज करे, बट कम्युनिकेशन गैप है। ओके, और आपको वेट है, एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, आप दोनों इंडिविजुअली हील कर रहे हो एक दूसरे को। ठीक है, एंड मैं आपको ये बताऊँ, रिलैक्स। ओके, रिलैक्स हो जाइए, ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करिए, क्योंकि मुझे लग रहा है आप कुछ ज़्यादा ही इसलिए ये लेके सोचते सोचते, टेंशन लेते लेते काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हो। बहुत ज़्यादा बैटल था आप दोनों के रिश्ते पे। ओके, और आप टायर्ड हो गए और फिर छोड़ दिए, ठीक है देखते हैं क्या होता है, और आप वेट करने लग गए। ओके, तो मैं आपको यही बताऊंगी कि प्लीज़ ओवर थिंकिंग जो है आप दोनों के जो सिचुएशन में, जो उसको आप लेट गो करें। ओके, लेट गो करें, टेंशन को रिलीज करे या लेट गो करे। रेस्ट एंड रिजुमिनेशन, अब थोड़े दिन थोड़ा सा आप पीस को ढूंढिए, या थोड़े दिन के लिए आप थोड़ा इससे डिस्टेंस बना ले इस पर्सन से, या ऑलरेडी बना चुके हो। ओके, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हील करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा योगा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा खुद के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, तो खुद को हील करने की काफ़ी ज़रूरत है आप दोनों को। ठीक है, आप दो एक दूसरे को हील करके फिर एक नया स्टार्ट करने के लिए तैयार होंगे, या तैयार हो चुके ऑलरेडी। ठीक है, तो कॉफिन कार्ड से मुझे लग रहा है कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल है आप दोनों के रिश्ते पे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है वो सारे चीज को आप एंड करोगे। 10 ऑफ सोर्स से तो 10 ऑफ सोर्स से मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली कुछ ऐसा पेनफुल टाइम गया जो कि अब दो नेगेटिव फेज जो था आप दोनों के रिश्ते में वो एंड होगा, टोटली एंड हो रहा है। ठीक है, फिर एक रिन्यूअल हो रहा है आप दोनों के रिश्ते में, या एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाला है। ओके, लव आपको मिलने वाला है, एक न्यू स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आपने काफ़ी टॉलरेट किया, काफ़ी पेशेंस रखा, थोड़ा सा और पेशेंस रखे आप, तो ओके, बैलेंस ज़रूर आएगा आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि आप दोनों के बीच में मैग्नेटिक अट्रैक्शन तो ज़रूर है। ठीक है, और यूनिवर्स की तरफ से कुछ सिग्नल या साइन आपको मिल रहे हैं, तो आपको उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, पे अटेंशन देने की ज़रूरत है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है आपके अंदर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको डेफिनेटली एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे, सिक्योर फील करेंगे आप इस पर्सन के साथ, प्रोटेक्टेड फील करेंगे।
एंड इमोशंस आर रनिंग हाई। सर मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा इमोशंस है आपको, आपका एक दूसरे की तरफ बहुत ज्यादा प्यार है, इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशनल हो आप दोनों एक दूसरे की तरफ। शो द वर्ल्ड द रियल यू। इतने दिन अगर छुप छुप के आपका सीक्रेट था ये प्यार, तो अब या लोगों के अब जो इंटरफेरेंस था, अब जो दिखाने का वक्त है कि आप रियल में क्या हो। ओके तो मुझे लग रहा है शो द वर्ल्ड द रियल यू। सो डेफिनेटली आपका पर्सन आपके लिए दुनिया के साथ लड़ने के लिए तैयार होगा, और आप भी। ओके क्योंकि हमारे पास कार्ड्स है हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। तो बैलेंस आ रहा है, इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है, अवेकन टू एक्सेप्ट, तो डेफिनेटली हार्ट जो है अवेकन हो रहा है आपका एंड इस पर्सन का भी। ओके तो ये पर्सन अगर आप पहले कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, तो अब वो एक्सेप्ट करेगा, सिचुएशन जैसे चल रहा है इसके दिल में जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेगा और एक्शन जरूर लेगा। ओके तो डेफिनेटली वो आपके तरफ आगे बढ़ेगा एंड एक्शन लेगा। ओके फिर से एक नया स्टार्ट करेगा आप दोनों के रिश्ते में। और आपको क्या करना है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव सोचना है और फेथ रखना इस पर्सन में, इस रिलेशनशिप में। ठीक है लेकिन और एक चीज मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, अगर आप टोटली सिंगल पर्सन हो, आपका पास्ट का मुझे दिख रहा है कुछ एनर्जी है नेगेटिव था, वो बिल्कुल भी सही नहीं था, आपको पेन मिला उस रिश्ते में आपको कुछ नहीं मिला, तो इसके लिए वार्निंग है कि आप जो सही है या गलत है उसका डिफरेंस करना आपके लिए जरूरी है, आप समझे उसको। ओके यूनिवर्स आपको सिग्नल भेज रहा है। ओके और सिर्फ समझे नहीं, एक्शन भी ले और पास्ट की एनर्जी को लेट गो कीजिए। ओके एंड तो मुझे लग रहा है तो, और ऐसा नहीं है कि पास्ट में कुछ बुरा हुआ तो आपको नेगेटिव सोचने लगे, बिल्कुल भी नहीं। ओके क्योंकि आगे आपके लिए आगे पॉजिटिव चीजें होगा एंड आपको लव लाइफ को लेके आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखे। तो आपके लिए टोटली एक न्यू पर्सन आ रहा है प्रपोजल लेके। ओके तो कमिटमेंट आपको मिलने वाला है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। ठीक है तो यही था गाइस फाइल 3 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। रेजोनेट करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके तो मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके सो बाय बाय, सी यू गाइस।